के जैसा अभी सुप्रिया ने बोला कि हर महिला के शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए ये न्यूट्रीचार्ज वुमन पूरी तरीके से मददगार है, पूरी तरीके से काम। अब देखिए सर, न्यूट्रीचार्ज वुमन की आप किसी भी परिवार में, किसी भी घर में जहाँ पे महिला है वहां पे बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये है कि जहां भी आप जाएं, जिस भी परिवार में जाएं, वहां पर बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, भाभी के रूप में या पत्नी के रूप में, किसी न किसी रूप में तो महिला हो। और महिलाओं के जीवन के जो अलग अलग चरण रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, उनमें किसी न किसी स्टेज में कोई ना कोई समस्या से वो महिला, वो बेटी जूझ रही होती। शुरुआत अगर हम करते हैं किशोरावस्था से, किशोरावस्था यानी वो अवस्था, टीन एज जिसको बोला जाता है, यानी 13 से शुरू होती है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे जो साल हैं, ये उम्र के जो अलग अलग साल हैं, ये होती है टीन एज, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था या शुरुआत जब होती है टीन एज की, तो उस बेटी के शरीर में, उस बच्ची के शरीर में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, बहुत से बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति उनको मां बनने के लिए तैयार कर रही हो। तो ऐसे में पोषक तत्वों की कमी अगर उस बेटी के शरीर में होती है, क्योंकि पोषण जो मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमारे रोजाना के खाने से, लेकिन हमारी भोजन की थाली पोषक तत्वों से है खाली, तो पर्याप्त मात्रा में जितना पोषण उस बेटी को उस उम्र में चाहिए, शुरुआत जहां से हो रही है, उसको पीरियड्स की शुरुआत होने वाली है, पीरियड्स की शुरुआत हो चुकी, तो उसके शरीर से हर महीना रक्त की हानि हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी भरपाई अगर नहीं की गई, यानी वो जो शरीर की जरूरत है उसको पूरा नहीं किया गया, तो उसके शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, शारीरिक कमजोरी हो सकती है, मानसिक कमजोरी हो सकती है। हमने सुना वो स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां, अक्सर सुनने में आता है, अरे स्कूल से कॉल आ रहा है, फोन आ रहा है, आपकी बेटी चक्कर खा के गिर गई, सुबह प्रेयर के टाइम पे चक्कर खा गए, उसको चक्कर खा के गिर गई। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी थी, कमजोरी है उसके शरीर। आयरन की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन जो होता है, आयरन का स्तर यानी खून का स्तर जो है, 10 ग्राम खून भी नहीं है हमारे भारत देश में 50% से ज्यादा महिलाओं और बेटी। तो 50% से ज्यादा महिलाएं, 50% से ज्यादा बेटियां खून की कमी से परेशान है, खून की कमी से ग्रसित है। कारण है आयरन की कमी, कारण है कॉपर की कमी, कारण है कोबाल्ट की कमी। मतलब ये मिनरल्स और विटामिन ऐसे हैं साथियों, जिनकी कमी की वजह से उसके शरीर में खून की कमी हो रही है। और हर महीना जो रक्त की हानि उसके शरीर से होना शुरू हो गई है, उसकी भरपाई भी नहीं हो पा रही, तो जिस वजह से चिड़चिड़ापन उस बेटी में बहुत ज्यादा, उसको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो दिन भर चिड़चिड़ी रहती है, झुंझलाती रहती है, थकी रहती है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं, पोषक तत्वों की कमी है। और जैसे जैसे वो बेटी बड़ी हो रही है, कॉलेज में पहुंचती है, पढ़ाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और उधर से प्रेशर, दिन भर घर वालों का प्रेशर रहता है, काम करना नहीं सीखोगी तो कल को ससुराल में जाके क्या करोगी, सारा काम वहां पे संभालना पड़ेगा, परिवार संभालना पड़ेगा, घर के काम संभालने पड़ेंगे, लेकिन तुम तो कुछ करने को ही तैयार नहीं हो। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो इसलिए नहीं कर रही है या इसलिए मन कर नहीं कर रहा है उसका काम करने का, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है उसके शरीर में। और ऐसे में धीरे धीरे करके उसकी इम्यूनिटी यानी उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती चली जाती। जैसे जैसे आगे बढ़ती, माहवारी संबंधित समस्याएं, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बेटियां परेशान मिल जाएंगी। आप महिलाओं से बात अगर करें, जो कि एक महिला के लिए आसान होता है दूसरी महिला से बात करना, लेकिन क्योंकि आपके घर में भी पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में महिला है, तो आप भी इस चीज को समझते हैं कि माहवारी संबंधित समस्याएं किसी न किसी रूप में उस महिला को, उस बेटी को परेशान कर, किसी को कमर में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी को पेट में दर्द, पीठ में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, या बहुत सी महिलाओं को समस्या होती है इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी कि सही समय पर दोबारा उस अगले महीने पीरियड्स नहीं आते। तो मासिक धर्म रेगुलर नहीं है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे, बहुत ज्यादा परेशानी से भरा है वो 4-5 दिन। तो ऐसे में माहवारी संबंधित समस्याओं से भी निजात संभव है, ये जानकारी हमें ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचा। महिलाओं को ये सपना होता है, ये सब
सबसे अच्छा लगता है कि मैं सबसे खूबसूरत अपने पति को सिर्फ मैं ही देखूं। और ऐसे में अगर उम्र का असर चेहरे पे नजर आने लगे, यानी झुर्रियां पड़ने लगे, ऐसा मैं बुढ़ापा जिसे बोल सकते हैं आप, वो अगर साइंस आने लगते हैं तो महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको लगता है ये छोटी छोटी झुर्रियां आनी शुरू हो गई, अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रही हूँ। अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं, अभी तो मुझे बच्चों की शादियां करनी है, अभी तो मुझे अपने पति के साथ घूमने जाना है, क्योंकि अभी तक तो समय ही नहीं मिला, घर और परिवार को संभालने में ही रह गई। तो ये अक्सर महिलाओं की एक ही कहानी होती है कि जो अपनी जिंदगी थी, जो अपनी जवानी के दिन थे, जो अपना गोल्डन पीरियड था, वो तो हमने घर परिवार को संभालने में ही लगा दिया। अब जब लाइफ को एंजॉय करने का समय आने लगा है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं, तब हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहा या असमय बुढ़ापा दस्तक देने लगा, तो हम परेशान हो जाएंगे कि अब तो घूमने का समय आया था और मेरे शरीर की तो वो हालत ही नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूं, मैं घूमने जा सकूं, क्योंकि मेरे शरीर में तो कमजोरी है। बाल झड़ने की समस्या महिलाओं से ज्यादा लोगों तक जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एहसास दिलाना है कि जिस भी समस्या से आपके घर की महिला जूझ रही है या मैडम आप जूझ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान संभव है। और उन समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे हम न्यूट्रीचार्ज वुमन। लेकिन थोड़ा सा हमें एक और जानकारी लोगों को देनी है कि जब तक बेटी अपने घर में है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती। क्योंकि जैसा हमने अभी बात की थी कि हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है, यानी खून की कमी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश। और यही एहसास हमें लोगों को दिलाना है कि देखिए सर, अगर आपकी बेटी शारीरिक रूप से कमजोर है, उसमें खून की कमी है या रक्त का स्तर उसके शरीर में कम है, 10 ग्राम खून भी नहीं है, तो बचपन में या ये कहें किशोरावस्था में वो कमजोर रहेगी, चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, पीलापन या सफेद चेहरा उसका नजर आएगा, यानी गुलाबी चमक उसके चेहरे पर नहीं है। तो सबसे पहले शादी के लिए जब लड़के वाले देखने आएंगे, उस समय समस्या आएगी, उस समय परेशानी आएगी, क्योंकि वो देखते से ही कमजोर लग रही है बेटी। और दूसरा, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर आपने बेटी की शादी कर दी और वो बेटी ससुराल तो आपने भेज दी अच्छे से अच्छा दहेज देके, लेकिन स्वास्थ्य रूपी दहेज भेज देना उसको कहीं ना कहीं आप चूक गए, तो और गंभीर रूप धारण कर लेंगी ये समस्या। अपने घर में थी तो सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर थी, इम्यूनिटी कमजोर थी, जब तक बीमार पड़ जाती थी, लेकिन शादी करके ससुराल तो भेज दिया, अब खून की कमी की वजह से या एनीमिया की वजह से वो बेटी आसानी से गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसको कंसीव नहीं कर पाएगी। कारण क्या बना? कारण बना पोषक तत्वों की कमी। खून की कमी थी, आयरन की कमी थी, मिनरल्स की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, विटामिन की कमी थी उसके शरीर में, जिस पर काम नहीं किया गया। क्योंकि लाडली बेटी थी, स्कूल कॉलेज जाने में अक्सर ये कहानी रहती थी, नहीं नहीं नहीं, मुझे नाश्ता करके नहीं जाना, मैं स्कूल के लिए लेट होगी। अरे मुझे दूध पीने से उल्टी आ जाएगी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मेरा रिक्शा वाला बाहर वेट कर रहा है, मैं स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। तो जब तक बेटी अपने घर में थी, लाड प्यार में पली और ज्यादा जबरदस्ती से उसे कभी भी खाना नहीं खिलाया गया, जो मन हुआ वो खा लिया, नहीं मन हुआ नहीं खाया। तो सबसे पहली समस्या खून की कमी से या एनीमिया से हुआ कि वो गर्भ धारण करने में उसको समस्याएं आई। अगर कंसीव कर भी लिया, गर्भ धारण कर भी लिया उस बेटी ने, तो तीसरे या चौथे महीने में कमजोर शरीर है, तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि मृत बच्चा पैदा हो सकता है, या वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, और डॉक्टर डिक्लेयर कर देगी अल्ट्रासाउंड के टाइम कि बच्चे की धड़कन नहीं है। तो शरीर कमजोर था, पोषक तत्वों की कमी थी, इस वजह से कंसीव करने के बावजूद भी 3-4 महीने से ज्यादा वो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाई। अब भगवान करे ठीक ठाक सब कुछ चलता रहे, लेकिन कमजोर शरीर अगर रहा उस बेटी का, तो 7वें या 8वें महीने में डॉक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, बच्चा सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, कमजोर बच्चा है, तो 7वें या 8वें महीने में ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, सिजेरियन
करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी 9 महीने तक वो लड़की, वो बेटी, वो बहू सहन नहीं कर पाएगी, पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके शरीर में तो खून की कमी। तो 7वें या 8वें महीने में जो बच्चा पैदा होगा साथियों, वो ऑपरेशन से पैदा होता है, सिजेरियन से पैदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और ऐसे बच्चे को नर्सरी में रखा जाता है क्योंकि वो बच्चा कमजोर है, कम वजन का बच्चा है और शारीरिक या मानसिक विकार के साथ पैदा हो सकता है। और सिजेरियन ऑपरेशन होगा तो माँ की जान को भी खतरा। तो डॉक्टर बोल देता है माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। तो इस तरह की गंभीर अवस्था, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपके परिवार में ना आए, उसके लिए अपनी बेटी को जब तक आपके घर में है उसके पोषक तत्वों का ध्यान रखना, उसके पोषक तत्वों की, उसके शरीर की जरूरतों का ध्यान रखना, या उसे जब ससुराल भेजें तो स्वास्थ्य रूपी दहेज साथ में देकर भेजना, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती। तो साथियों, इसी तरीके से जब हम एक पिक्चर की तरीके से, एक ट्रेलर की तरीके से सामने वाले परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरी है आपके बेटी के लिए पोषक तत्व, क्यों जरूरी है उसकी अच्छी सेहत, तो वो समझने को तैयार होते हैं। और इस कमी को पूरा करने के लिए, इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए या इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सर मैं आपके पास लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमन। अभी तक आपने सिर्फ एक जरूरत महसूस कराई।